प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता। तो पिछले टॉपिक में आपको पत्रकारिता में अदालती पत्रकारिता या अपराध पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता के बारे में हमने पढ़ाया था। आज हम आगे पढ़ रहे हैं विज्ञान पत्रकारिता। तो विज्ञान पत्रकारिता में क्या है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी से संबंधित जो पत्रकारिता है उसको विज्ञान पत्रकारिता कहते हैं। यानी कहने का आशय है जिसमें केवल विज्ञान से ही संबंधित सारी जानकारियां दी जाती है, उसे विज्ञान पत्रकारिता कहते हैं। प्रौद्योगिकी पहले बताया था, विज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार या निर्माण होते हैं वस्तुओं के, वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होने वाले आविष्कार व मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तु को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य विज्ञान पत्रकारिता का है। प्रत्येक देश में सभी वैज्ञानिक आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई आविष्कार करते ही रहते हैं, कोई न कोई वस्तु का निर्माण वो करते ही रहते हैं। तो किस देश में किस वैज्ञानिक ने किसका निर्माण किया, उस चीज की खासियत क्या है, वो जनता तक कैसे पहुंच सकती है, जनता के लिए वो कैसे उपयोगी है, इन सब की जानकारी विज्ञान पत्रकारिता मनुष्यों तक पहुंचाती है ताकि मनुष्य उससे अवगत हो सके और उस चीज को अपने तक ला सके। इसकी भाषा व सामग्री जटिल होती है। ये तो आप जानती हैं कि विज्ञान के भाषा में जो शब्द हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं, सामान्य व्यक्ति की समझ से वो परे होते हैं, और जो सामग्री भी होती है निर्माण की वो भी बहुत ही जटिल होती है। इसकी समझ भी संबंधित पाठक को ही होती है। यानी पढ़े लिखे व्यक्ति जो विज्ञान में रुचि रखते हैं, केवल वो व्यक्ति ही इसकी भाषा और सामग्री को आसानी से समझ सकते हैं। सामान्य या अनपढ़ व्यक्ति इसकी भाषा को आसानी से नहीं समझ सकता। इसलिए भाषा को जन सामान्य के लिए सरल व ग्राह्य रूप में ही लिखना चाहिए। यानी भाषा ऐसी ना हो कि केवल उच्च पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस भाषा को समझ सके, सामान्य व्यक्ति भी जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो भी उसके शब्दों को आसानी से समझ सके। इसलिए उसकी कठिन भाषा को भी सरल रूप में लिखना चाहिए। विज्ञान की जानकारी देने के दो तरीके हैं, यानी दो तरीके से पत्रकारिता में इसकी जानकारी दी जा सकती है। पहला तरीका जो है मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ शुद्ध रूप में देकर, यानी जो तथ्य एकत्रित किए हैं उन्हीं तथ्यों को शुद्ध रूप में पर मनोरंजक तरीके से बताकर। दूसरा है जानकारी को ही पूर्ण समाचार मानकर, यानी तथ्य तो नहीं है, केवल हमें जानकारी मिली है, अब उसी जानकारी को ही हम क्या है पूरा समाचार समझ लेते हैं और उसे सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ में हम प्रस्तुत कर देते हैं। यानी समाज और राष्ट्र के लिए वो महत्वपूर्ण है वो जानकारी, इसलिए हम उस जानकारी को राष्ट्र तक पहुंचा देते हैं। कई बार आप समाचारों में देखते हो ना, दोनों प्रकार से बताया जाता है कि तथ्यों के अनुसार ये आविष्कार हुआ है, इस आविष्कार में इन तथ्यों का प्रयोग किया गया है, ये प्रमाण लिए गए हैं। तो वो तो होती वास्तविकता। एक होती है सामान्य कानों में खबर मिलना, अब वो चीज हुई है या नहीं हुई, बस हमें तो केवल जानकारी मिली है, तो जानकारी के अनुसार बताएगा मिली जानकारी के अनुसार। दूसरा है खेल पत्रकारिता। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। खेल के प्रति रुचि ने खेल समाचारों को पत्रकारिता का हिस्सा बना दिया है, क्योंकि आज के समय में वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, या सबसे महत्वपूर्ण जो आज का खेल बन चुका है क्रिकेट, कोई भी खेल हो, आज हर व्यक्ति खेल प्रेमी बन चुका है और सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि खेलों के संबंध में अच्छी अच्छी जानकारियां उनको मिलती रहे। तो खेलों के प्रति बढ़ती रुचि ने ही खेलों को भी क्या है पत्रकारिता यानी अखबारों का हिस्सा बना दिया है।
पत्रकारिता में कुछ प्रश्न खेल समाचारों के लिए भी नियत होते हैं। नियत यानी निश्चित होते हैं, यानी खेल समाचारों के लिए भी अलग से पन्ना निश्चित होता है, उसमें खेल समाचारों की सूचना देनी होती है। खेल की रिपोर्टिंग सामान्य रिपोर्टिंग से मुश्किल होती है। सामान्य तो कहीं कोई भी घटना घटित हो रही हो उसकी रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं, लेकिन खेल को देखकर ही उसके बारे में बता देना ये पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए खेल की जो रिपोर्टिंग होती है वो अन्य रिपोर्टिंगों से बहुत ही ज़्यादा भिन्न होती है और मुश्किल भी होती है। इसके लिए खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए तथा रिपोर्टिंग निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, यानी किसी का पक्ष ना लेकर निष्पक्ष रूप से किसी खिलाड़ी को निजी तौर पर अपने से संबंधित ना लेकर पूरी तरह स्वतंत्र रूप से उनके बारे में लिखना चाहिए। तो समझ आ गया होगा आपको विज्ञान पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि इसको मिटा सके। अगला प्रश्न हम लिखेंगे खेल पत्रकार के गुण। तो अगला बिंदु है हमारा खेल पत्रकार के गुण, यानी कहने का आशय यह है कि आपको यदि खेल पत्रकार बनना है तो आपके अंदर कौन कौन से गुण, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है खोजपूर्ण व सूक्ष्म दृष्टिकोण। खोजपूर्ण व सूक्ष्म दृष्टिकोण यानी उसका जो दिमाग है नई नई खेल से संबंधित खोजों को करने में हो, यानी खेल की खोज करने में नहीं, खेल से संबंधित जो जानकारियां हैं उनकी खोज करने में हो। और दृष्टिकोण उसका बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए, यानी छोटी छोटी घटना में से भी उसको क्या है बात निकालने की कला आनी चाहिए। उसको कहते हैं खोजपूर्ण व सूक्ष्म दृष्टिकोण। दूसरा बिंदु है लिखने की तेज गति, अर्थात उसका लेखन जो है बहुत ही तेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खेल से संबंधित जो सूचना जो जानकारियां होती हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा होती हैं और समय बहुत कम होता है, तो इसलिए उसकी लेखन क्षमता जो है बहुत ही तेज होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है खेलों से संबंधित शब्दावली का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अर्थात आपको अभी बताया है कि दुनिया में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं और हर खेल की शब्दावली यानी उस खेल में उपयोग होने वाले या प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं, जो भाषा है वो अलग अलग होती है। तो हर खेल की जो शब्दावली सबकी जानकारी उसे होनी चाहिए। यानी क्रिकेट की शब्दावली कैसी है, वॉलीबॉल की कैसी है, फुटबॉल की कैसी है, कबड्डी की शब्दावली कैसी है, खो खो की शब्दावली कैसी है, सबका ज्ञान उसे होना चाहिए। तभी वो क्या है अच्छी तरह से उस पर लेखन कार्य कर सकता है।
निष्पक्ष रूप से व निडरता पूर्वक लिखने वाला। यानी खेल पत्रकार जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में ये नहीं जानबूझकर ज़्यादा अच्छाई लिख रहा है और किसी के बारे में निजी दुश्मनी के आधार पर ज़्यादा बुराई लिख रहा है। उसको एकदम दोनों तरफ से निष्पक्ष रहना चाहिए। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे खेल प्रेमियों तक खेल की वास्तविक और सच्ची जो घटना है, जो समाचार है, उसी को ही पहुंचाना है। अपनी तरफ से कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं लगाना है, अपनी दुश्मनी नहीं निकालनी है। और निडरता पूर्वक लिखने वाला वो होना चाहिए, यानी किसी के दबाव में आकर किसी खिलाड़ी के प्रति बुरा लिखने वाला ना हो। अगला है 5वां बिंदु आपका खेल नियमों की जानकारी। यानी किस खेल का कौन सा नियम है। इन सब खेलों में अलग अलग नियमों का बनाया जाता है, तो उन नियमों की पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए। अगला नियम है 6, पाठकों की रुचि के अनुसार लिखने का कौशल। यानी लेखन शैली ऐसी होनी चाहिए कि पाठकों की रुचि उसके प्रति बढ़ सके, या पाठकों की रुचि खेल की कैसी खबरें पढ़ने में है उसी के अनुसार खबरों में ढालकर लिखना, ताकि अधिक से अधिक पाठक जो है उस पत्रिका से जुड़ सके, उस पत्रिका को पसंद कर सके। आगे है 7वां और अंतिम बिंदु तकनीकी शब्दावली को पाठकों की समझ के अनुसार सरल भाषा में लिखना। यानी अभी आपको बताया था कि खेलों की शब्दावली जो है वो भी अलग प्रकार की होती है, सामान्य पाठक उसको आसानी से समझ नहीं सकता। तो उस तकनीकी शब्दावली को पाठकों के अनुसार ऐसी भाषा में लिखना चाहिए ताकि सामान्य पाठक उसको आसानी से समझ सके। तो प्रिय छात्रों, ये विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता टॉपिक आपका समाप्त हुआ। कल आपको अगले नए अध्याय के साथ संवाद सेतु में मिलेंगे। धन्यवाद।